अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इस वक्त आई हुई हूँ बाहर और मैंने अपने किसी काम से बाहर आई हूँ, तो यहाँ से फ्री हो कि मैंने बस जाना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है मम्मा के लिए और कुछ मम्मा की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लेनी है। अपने हस्बैंड के लिए कुछ चीज़ें लेती हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा कि क्यों मैं पिछले इतने दिनों से शॉपिंग कर रही हूँ, बिजी हूँ। मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी बहुत जल्दी एंड मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैं क्या ले रही हूँ और घर जाके भी सारी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया है और इंशाल्लाह फिर बताऊंगी। एंड बस यहाँ से फ्री होती हूँ। अच्छा, वेट की अपडेट देती जाऊँ तो मेरा वेट स्टक हुआ हुआ है 67.8 पे। और आजकल मैं वो जो डिटॉक्स वाटर ले रही थी वो नहीं ले रही, क्योंकि फिर मंथली साइकिल के दौरान जो है ना वो फ्लो बहुत हैवी हो जाता है। तो उस वजह से मेरा ये होता है कि जब मंथली साइकिल का टाइम हो तो मैं उन दिनों में ना लूँ। वेट मेरा स्टक इसलिए भी हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रही हूँ और कुछ आजकल बन रहा है वो सब कुछ खा रही हूँ। फिर इंशाल्लाह जल्दी मैं डाइट फिर से स्टार्ट करूँगी तो आपको अपडेट करती रहूँगी साथ साथ में, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़े दिनों के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ एक स्टोर में, चॉकलेट्स देख रही हूँ बट मुझे कोई समझ नहीं आ रही चॉकलेट्स की। जो मैंने देखी थी मुझे एक्चुअली इसी में बड़े वाली साइज़ की चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है। सो बेसिकली उनको दूसरी पसंद है बट वो अब ले नहीं सकते, वो इसराइल को सपोर्ट करती है। तो मैंने सोचा जो भी उनको आलमंड वाली होती है वो पसंद होती है तो मैं ये ले लेती हूँ, लेकिन ये भी पॉसिबल लग नहीं रही क्योंकि ये बहुत छोटी है और बहुत एक्सपेंसिव लगी हुई है। यहाँ पे कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में होती है। अब यहाँ आके मैं देख रही हूँ मम्मा के लिए एक और चाय का पैकेट, अगर यहाँ से कोई अलग ब्रांड का मिलता है तो, लेकिन उस दिन जो लेके गए थे यहाँ वही ब्रांड लगा हुआ है। सो ये नहीं लेनी, कोई और ब्रांड में सर्च कर रही हूँ कि किसी और ब्रांड की मिल जाए। ये 2 चोको पैक्स मिलनी है हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, मेरी जेठानी के बच्चे, और साथ में मैं सोच रही हूँ हस्बैंड के लिए ये ले लूँ, मे बी ही विल लाइक इट। ओरिजिन जापान की है ये, आई थिंक ये वाली एक ले लेती हूँ एंड एक वो छोटी है आलमंड वाली ले लेती हूँ। ये वाली है एक। तो ये सोचूँ मैं मैकेडामियन नट्स वाली लूँ या आलमंड, मे बी ही विल लाइक मैकेडामियन नट्स एज वेल। सो मैंने 2 पैकेट यही सेम ले लिए हैं क्योंकि वो दूसरी जो मैंने उठाई थी दूसरा पैक इसमें उसमें वो कैपुचिनो लिखा हुआ था। मैंने कहा शायद कॉफ़ी का टेस्ट ना है कैपुचिनो का, तो बेहतर ये है कि यही ले लेती हूँ। बच्चों ने खानी होगी, ये ना हो फिर वेस्ट ना कर दें। एंड एक पिक करते हैं ये, बाकी बहुत सारी ली हुई हैं लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है ना वो आलमंड्स वाली पसंद है। मज़ीद और लूँगी लेकिन अभी नहीं, बाद में लूँगी। पहले हम ये लेके जाते थे बहुत सारी, लेकिन अब ये जो है ना उसको सपोर्ट करती हैं तो इस वजह से अब ये बंद कर दी है लेके जाना। किट कैट भी बंद कर दिया है, टॉबलेटन भी, डेयरी मिल्क भी सब बंद कर दिए हैं। तो वहाँ से मैंने चॉकलेट्स ले ली और अब मैं जा रही हूँ आगे। मुझे एक और शॉप पर जाना है, वहाँ जाऊँगी अब मैं। उफ, इंतहा की वाली ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली ठंड हो रही है। ये तो मैं बॉडी शेवर पहना हूँ उस वजह से मुझे इतनी लग नहीं रही, लेकिन पाँव पे सही वाली लग रही है ठंड क्योंकि शूज़ मुझसे पहने नहीं जाते। बहुत ज़्यादा वाली ठंड हो रखी है एकदम से। मैं एक और शॉप पे आई हूँ। अब यहाँ आके मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई, मुझे आते आते रास्ते में दिखी है। सो मैं आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ भी चॉकलेट्स पसंद आ रही हैं। मैंने ले लिया साथ में अपने लिए ये मेरा फेवरेट ड्रिंक ओलोंग टी विद चीज़ विद क्रीम, और साथ में और शॉपिंग की। अगर जाके दिखाती मोबाइल में बैटरी नहीं है। मैं आ चुकी हूँ घर, काफ़ी देर हो गई है और आके मैंने अपना रूम क्लीन किया, डिशेस वॉश की बहुत सारी थी क्योंकि गेस्ट जा रहे हैं। और अब मैं कुछ खाने पीने वाली हूँ, वही ड्रिंक पिया था, उसके बाद कुछ खाया पिया नहीं था। सो इसमें मैंने ऐड किया है गर्म पानी और साथ में 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर का, और उसके अलावा 1/4 टीस्पून इनोसिटोल पाउडर का। इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह और अब मैं ये पीऊँगी खाना खाने से पहले। वाली हूँ खाने में खाने वाली हूँ चिकन, मम्मा के हाथ का बना हुआ यम्स, और साथ में रोटी और ये मिर्ची। आई लव मिर्ची, मुझे हर खाने के साथ मिर्ची लाजमी चाहिए होती है। सो मिर्ची, रोटी एंड मम्मा के हाथ का बना हुआ यम्मी सा चिकन।
मैंने खाना खा लिया और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बहुत हेक्टिक रूटीन हुई हुई है, शॉपिंग, पैकिंग एंड एवरीथिंग, काम भी, एंड फिर घर में मम्मा की हेल्प करना। बहुत हेक्टिक रूटीन हुई हुई थी। इस व्लॉग में ही मैं आपके साथ कुछ न्यूज़ शेयर करने लगी हूँ। वो ये है कि शॉपिंग में मैं आपको दिखाती हूँ जो आज मैंने की है, ठीक है। उस दिन जो शॉपिंग की थी वो सारी शॉपिंग जो है वो मैंने सोचा था मैं व्लॉग बनाऊँगी सारी चीज़ें कंप्लीट करके, लेकिन मेरी बहन और मामा ने जो है वो पैकिंग कर ली है, तो उस वजह से वो चले। अब वो जो उस व्लॉग में मैंने चीज़ें ली वो मैंने आपको सब साथ साथ दिखाई थी मैंने क्या क्या लिया है। तो अच्छा, गुड न्यूज़ ये है कि मेरी मामा, सिस्टर और मेरी खाला जो है वो उम्रे पे जा रहे हैं। मेरी मामा और सिस्टर यहाँ हांगकांग से जाएंगे और खाला पाकिस्तान से आएंगी उम्रे के लिए। बेसिकली मेरी सिस्टर जो है वो कॉलेज वालों की तरफ से जा रही है। मेरी सिस्टर जिस कॉलेज में जॉब करती है तो वहाँ सब टीचर्स तो नहीं है, कुछ टीचर्स हर ईयर जो है वो उम्रे पे जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, और साथ में वो अपने घर वालों का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक लिमिट होती है कि इतने बंदे जा सकते हैं। मेरी सिस्टर के कुछ कॉलीग्स एंड स्टूडेंट्स एंड मेरी मामा, मेरी खाला और मेरी बहन, ये तीनों जा रहे हैं उम्र पे माशाल्लाह से। और मेरी मामा और मेरी सिस्टर यहाँ से पहले दुबई जाएंगे और मेरी खाला पाकिस्तान से दुबई ट्रैवल करेंगी। फिर वहाँ पे मिल लेंगे मेरी सिस्टर मामा और खाला मेरी आपस में, एंड उसके बाद वो दुबई से सऊदीया जाएंगे, ठीक है। तो सब इकट्ठे ही जाएंगे, कॉलेज वाले भी और घर वाले भी मेरे। अच्छा, फिर से आप लोग सोच रहे होगा कि ये जो जितनी भी शॉपिंग हुई है ये उम्रे में जाने के लिए चॉकलेट्स की शॉपिंग हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली कुछ शॉपिंग उम्रे के लिए हुई है। जो चाय के पैकेट्स मैंने लिए हैं वो उम्रे पे मम्मा जो है वो, मम्मा का चाय के बगैर दिन नहीं गुजरता है, और आपको पता है देसी लोग जो होते हैं वो चाय के बगैर नहीं रह सकते हैं। जो चाय के साशे हैं ना वो मम्मा के लिए और खाला के लिए। मेरी बहन तो इतनी चाय पीती नहीं है, चाय उनके लिए, चाय के साशे, और बाकी जो चॉकलेट्स और बाकी जो भी चीज़ें वगैरह शॉपिंग वगैरह की, मेरी मम्मा और खाला वहाँ से पाकिस्तान चले जाएंगे और मेरी बहन वापस आ जाएगी। तो इस वजह से जो है ना चॉकलेट्स और बाकी जो इस तरह की चीज़ें थी, बैग्स और वो सब पाकिस्तान के लिए थी, ठीक है। उम्रे के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो पहले ही सिस्टर साथ साथ ले रही थी और उसने तैयारी करके रखी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए मैंने अपनी मामा को खुद पर्सनली शॉपिंग करवाई, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब से हम यहाँ आए हैं, छोटे से बड़े हो गए, हम जब जब पाकिस्तान गए हैं हमारी मामा ने हमें शॉपिंग कराई है हर दफ़ा। तो इस दफ़ा मेरा था कि अब हम बड़े हो गए, अब हमारा काम बनता है कि हम अपनी मामा को जो है वो शॉपिंग करवाएं, क्योंकि मामा हर दफ़ा जो है ना पाकिस्तान जाती हैं अपनी रिलेटिव्स के लिए, कज़न्स के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए चॉकलेट्स कुछ ना कुछ लास्ट में लेके जाती हैं। तो मुझे ये था कि मम्मा जो है ना वो मम्मा उदास ना हो कि इस दफ़ा जो है मैं कुछ लेके जा नहीं सकी। मैं मम्मा को लेके गई। फिर हम बहन भाइयों ने मिल के जो है ना मम्मा को चॉकलेट्स की और बाकी चीज़ों की शॉपिंग करवाई। चॉकलेट्स की ख़ास तौर पर मैंने करवाई है, और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें थी वो सब की शॉपिंग मैंने मम्मा को पर्सनली खुद अपने पैसों से करवाई है, अपनी सेविंग से करवाई। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने आज शॉपिंग की है। ये टी बैग्स पे मज़ीद और लेके आई हूँ, इसमें 15 है। मम्मा कह रही हैं एक ही पैकेट में रखूँगी, एक तुम रख लो घर में यूज़ के लिए, बट मैं कह रही हूँ मम्मा दोनों ले जाएँ तो बेहतर है। ये मैंने इस ब्रांड की ली है, एक च्यूंग पता नहीं कुछ इसी तरह करके नाम है। ये टी बैग्स लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर 15 साशे हैं, 3 in 1 है। इसमें इंस्टेंट ब्लैक टी, क्रीमर एंड शुगर टी है। बस इस साशे को जो है ना वो गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर में मिक्स करना होता है, ठीक है। ये मैंने लिए हैं 2 पैकेट्स। अब देखें दोनों मम्मा लेके जाती हैं या एक लेके जाती हैं, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि वेट ज़्यादा होता जा रहा है। फिर वहाँ सऊदीया से भी चीज़ें लेनी पड़ेंगी बहुत सारी, तो वो फिर वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत इशू हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि वेट इतना रखें कि जितना वहाँ से भी पूरा हो जाए वेट। तो वेट ज़्यादा ना होने के लिए मैंने यही सोचा है कि जो कॉफ़ी के पैक्स भी लिए हैं वो, और जो टी वाले मैंने ये लिए थे वो भी, जितने ये हैं प्लास्टिक के, इनमें से इसके अंदर से जो है ना ये सारे साशे निकाल के एक सिप लॉक बड़ा सा बैग ले लूँ, उसमें रख दूँ, ताकि मम्मा को पता हो कि कॉफ़ी चाय इस सब के अंदर है। एंड उसके अलावा ताकि ये जो बैग का वेट है ना ये ना हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने लिए ये एनर्जी ड्रिंक, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये शुगर पेशेंट्स के लिए, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनके लिए ये सही नहीं है। मैं 2 ले आई हूँ ये,
और ये 1 लीटर पानी के अंदर डाल के पीना पड़ता है। इससे एकदम से एनर्जी आ जाती है बॉडी में, जो थकन होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर है, बेसिकली ये एनर्जी ड्रिंक है। सो मैं चाह रही थी कि मम्मा में एनर्जी रहे उम्रा करने के बाद, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है तो उस वजह से जो है ना उनके पाँव में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है और उनकी एनर्जी एकदम से डाउन हो जाती है। और वैसे भी उनको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है, जगह चेंज करने से बहुत ज़्यादा इशू होता है, उनको डायरिया हो जाता है, उनको ट्रैवलिंग डायरिया भी होता है। तो मुझे ये होता है कि उनको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, उनमें ताकत नहीं रहती फिर। तो मैं चाहती थी कि वो आराम से जो है वो उम्रा कर लें, तो मैंने ये एनर्जी ड्रिंक जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सो ये मैंने जो है ये ले लिया ताकि मम्मा जो है ईज़िली उनमें ताकत रहे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि ये मैंने कुछ चॉकलेट्स ली थी अपनी जेठानी के बच्चों के लिए। बाद में और ट्रैवलिंग होनी है मेरी फैमिली में से इंशाल्लाह, तो फिर मज़ीद मैं चॉकलेट सेंड करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही पैकेट्स भेज रही हूँ क्योंकि इतना वेट नहीं रखा जा सकता। सो मैंने ये लिया है बच्चों के लिए, 2 पैकेट्स लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर चॉकलेट्स हैं, कैंडी चॉकलेट्स हैं। और ये आलमंड वाली चॉकलेट मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया, उनको ट्राई करवाने के लिए कि उनको कैसी लगती है, क्योंकि पहले मैं जो है ना किसेस वाली लेके जाती थी हार्शेस की, लेकिन वो इसराइल को ब्रांड सपोर्ट करता है, इस वजह से मैं फिर इस दफ़ा जो है ना मैंने सोचा मैं ये भेजती हूँ। अगर ये मेरे हस्बैंड को अच्छी लगी तो आगे से कोई भी जाएगा या जब मैं भी जाऊँगी इंशाल्लाह तो फिर मैं यही जो है ले लिया करूँगी। सो ये ट्रायल पीस भेज रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा, उसके अलावा ये मैंने मम्मा के लिए लिया है उनकी शुगर की मेडिसिन। जब शुगर तेज़ हो जाए तो ये मेडिसिन खाओ तो फ़ौरन ही शुगर नॉर्मल हो जाती है, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है इससे। ये डेली की 2 लेनी पड़ती हैं, लेकिन मैं मम्मा को तभी देना चाहती हूँ जब मम्मा का शुगर तेज़ हो। वैसे मैं मम्मा को ये नहीं देती, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं। आप इसके जो है वो रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ये बर्बरीन है और 100% ये मतलब सेफ़ है। मतलब 100% भी सेफ़ नहीं बोल सकते, लेकिन बाकी जो डायबिटीज़ की मेडिसिन्स हैं या शुगर की मेडिसिन्स हैं उनसे बहुत बेहतर है, मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके इतने कोई। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि जब भी मम्मा का शुगर तेज़ हो तो तभी मम्मा जो है उसी दिन लें। सिर्फ एक मम्मा को मैं देती हूँ, कभी कभी वीक में 1-2 दफ़ा, 1 दफ़ा मोस्टली, या मंथ में 2-3 दफ़ा ले लेती हैं बस ये। तो ये जो है मैंने मम्मा के लिए मंगवाई है कि ये उनका शुगर कभी भी तेज़ हो, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी ड्रिंक है, अगर इसमें शुगर है, मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए थे, इसमें है शुगर 57 ग्राम्स। और क्योंकि मम्मा को साथ में मैंने विटामिन सी भी देना है, उसमें भी शुगर है, तो उस वजह से जो है ना फिर मुझे ये है कि मम्मा का शुगर तेज़ हो तो मम्मा के पास ही मेडिसिन होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये PCOS के लिए यूज़ करती हूँ और ये PCOS के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। PCOS और उसके लिए डायबिटिक शुगर, ये इन तीनों चीज़ों के लिए मेडिसिन बेस्ट। मैं भी ये कभी कभी लेती हूँ, लाइक 2 वीक्स में 1 दफ़ा ले ली, वीक में 1 दफ़ा ले ली, कभी कभी लेती हूँ जब मुझे कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा हो, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। सो ये मैंने ली है। और उसके अलावा आप इसको सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और ये साथ में मैंने मल्टी वाइटामिन ली है, ठीक है, खाला के लिए भी और मम्मा के लिए भी, ताकि ये वो डेली लें और इनमें ताकत रहे, ठीक है। तो ये सारे इसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं। तो यस, उसके अलावा मैंने मम्मा के लिए लिया है ये शिया नट ऑयल। ये बहुत अमेजिंग है, मम्मा के हाथ पाँव बहुत जल्दी जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, फेस भी, तो ये फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं, बालों पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। ये जम जाता है बहुत जल्दी, लेकिन ना आप इसको किचन में रखो, अगर ये जम भी जाए, जैसे ये ऊपर से ऑयल है और नीचे से ये थोड़ा जमा हुआ है, ठीक है, तो ये जम भी जाए तो इसको आप अपने हाथों की हथेली पे मेल्ट करो, हथेली पे रख के, तो ये इतना अमेजिंगली मेल्ट होके आपकी स्किन पे लगता है, बहुत आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देता है, डीप मॉइस्चराइज़ कर देता है। ये मैंने लिया है और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या लिया है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये लिया है एक ग्रेप सीड ऑयल। ये ऑलरेडी मेरे घर पे पड़ा हुआ है, यूज़ करते हैं हम सब, ये डेली इसी से ही स्किन मॉइस्चराइज़ करते हैं, हाथों पाँव पे भी लगाते हैं। बहुत लाइट वेट है ये ऑयल और इससे बहुत अमेजिंगली स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाती है, इतनी अमेजिंगली, इतनी ग्लोई हो जाती है, ख़ास तौर पर सर्दियों में बहुत अमेजिंगली स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। सो ये मेरी मम्मा यही यूज़ करती हैं, तो मैंने अपनी मम्मा के लिए मंगवाया ये ग्रेप सीड ऑयल और साथ में ये शिया नट ऑयल एक मैंने अपने लिए मंगवाया घर के लिए।
और एक मम्मा के लिए मंगवाया, एक छोटी बोतल है एक, और एक बड़ी बोतल है। मैंने कहा ये कभी कभी यूज़ होना, क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी लगाओ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसके तो 7-8 ड्रॉप्स लगाने पड़ते हैं। तो ये जो मेरे पास दूसरी मम्मा को मैंने बॉटल दी वो भी इसी तरह से सील है। ये मेरी अपनी बॉटल है, मैं जिसको आपको दिखा रही हूँ। सो ये चीज़ें जो हैं ये मैंने लिया। अच्छा, उसके अलावा हाँ एक और चीज़, उसके अलावा ये मैंने सियारा बीज की ये मैंने लिप बाम लिया है। ये 8 फ्लेवर्स पे मैंने ली थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में, 8 का पैक मिल रहा था, मैंने वो ले ली थी। 4 मैंने रख ली हैं और 4 मैंने मम्मा को दे दी हैं। 3 मैंने रखी हैं, एक मैंने सबसे छोटी सिस्टर को दे दी है, उसने ले ली, और 4 मैंने मम्मा के लिए रखी हैं, क्योंकि मेरे मम्मा के लिप्स जो हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और मेरी मम्मा क्या करती हैं, छीलना शुरू कर देती हैं और उससे ब्लड आता रहता है। तो फिर जो है ना, मैं कहती हूँ कि नहीं, मम्मा के लिप्स का बड़ा इशू होता है, तो बेहतर ये है कि मैं मम्मा को ज़्यादा सारी जो है लिप बाम्स लेके दूँ, वो लगाती रहें, उनके पास उनके बैग में रहे, हर टाइम साथ रहे, तो उनके लिए आसानी होगी कि जब भी उनके लिप्स ड्राई हों या इससे कुछ भी, तो ऑब्वियसली उम्रा करने जाएंगी, पढ़ के गला ड्राई हो जाता है, ट्रैवलिंग की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उनके लिप्स हाइड्रेटेड रहें, उनकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, एंड वो ठीक रहे, ओवरऑल उनकी हेल्थ ठीक रहे। तो प्लीज़ आप सब लोग भी प्लीज़ आप सब भी दुआ करेगा कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से मेरी मम्मा को, मेरी खाला को, मेरी बहन को लेके जाएं और खैरियत से लेके आएँ, और अल्लाह पाक हर काम बहुत आसानी से कर दें। आमीन सुम आमीन, सब काम बहुत स्मूथली हो जाएं, और ये है कि मम्मा ठीक रहें, खाला ठीक रहें, जो कोई भी बीमार है वो सब जो है वो आसानी से उम्रा कर सके, ठीक रहें सब, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वापस आने के बाद इंसान इतना बीमार हो जाए। तो मुझे यही है कि बस मेरी मामा जो है ना वो परफेक्टली फ़ाइन रहे, खाला भी परफेक्टली फ़ाइन रहे, तो इतना सब मेडिसिन और ये हर चीज़, उनके एनर्जी ड्रिंक्स सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि अल्लाह पाक उनको वहाँ पे हिम्मत ताकत दे, इंशाल्लाह देगा। मेरी मामा बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत टाइम से दुआएं कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो रहा है। आज वो दिन आ गए थे जब मेरी मामा उम्रा के लिए जा रही हैं। सो ये सब चीज़ें मैंने बॉक्स में डाल के रख दी हैं, एंड सुबह मम्मा यहाँ से निकाल के पैक कर लेंगी। तो इंशाल्लाह बस अब कल का दिन रह गया, परसों मम्मा ने चले जाना, तो आई होप जी खैर खैरियत से सब कुछ हो जाए इंशाल्लाह। तो आई होप जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे घर वालों के लिए ख़ास दुआ करिएगा, इंशाल्लाह हम सब भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।